25 जून की रात को कांग्रेस के महासचिव केशरी वेणुगोपाल ने ऐलान कर दिया था कि राहुल गांधी अगले 5 साल के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। और ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी। यानी इंडिया ब्लॉक ने एक सुर में कांग्रेस को बड़ा भाई मानकर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष मान लिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के बदले हुए लुक को। देखिए, एलओपी के तौर पर जब राहुल गांधी आज सदन के अंदर आए तो उनका लुक बदला नजर आ रहा था। एक मैच्योरिटी दिखाने की, एक परिपक्वता दिखाने की उनकी इमेज के जरिए कोशिश नजर आई। अब लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष का केवल चेहरा ही नहीं है बल्कि विपक्ष की आवाज भी होंगे, जिसके बाद लोकसभा में राहुल गांधी का नया अवतार दिखा है। सफेद कुर्ते पायजामे और छोटी ट्रिम दाढ़ी में राहुल गांधी नजर आए। पिछले 20 साल के बाद राहुल गांधी पर इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी और विपक्षी नेता की जिम्मेदारी। राहुल अगले 5 साल तक इस जिम्मेदारी को जिस तरह से निभाएंगे उसी पर तय होगा कि 29 में उनकी भूमिका, उनकी छवि, उनकी नीति, उनकी रणनीति कैसी रहेगी और कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी। अगर इसे लोकसभा में एक बार फिर कांग्रेस की ओर से राहुल की लॉन्चिंग कहा जाए तो हर्ष नहीं होगा। श्री राहुल गांधी दस साल के बाद लोकसभा को राहुल गांधी के तौर पर एलओपी यानी लीडर ऑफ ओपोजिशन मिल गया। आई राहुल गांधी 10 साल बाद लोकसभा में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का कोरम पूरा किया तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। इससे 18वीं लोकसभा में कई तरह की नई परिस्थिति बनेगी। लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव के ऐन पहले राहुल को एलओपी बनाया गया। Informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. राहुल के एलओपी बनने के साथ ही ऐसा पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश से ही देश का पीएम भी होगा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। लोकसभा में राहुल गांधी 15वें नेता प्रतिपक्ष होंगे। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बने हैं। निर्भीक, निडर, साहसी और पिछले लोकसभा चुनाव में महानायक के रूप में उभरे, संसदीय प्रतिभा के धनी, 5वीं बार सांसद के रूप में लोकसभा में आने वाले राहुल जी, आप नेता विरोधी दल का पद स्वीकार करें। आपने स्वीकार कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर इस सदन को एक रचनात्मक तरीके से चलाने के लिए जो सरकार के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है वो दबाव भी बनाएगा। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है और इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इस दौर की राजनीति में सबसे बड़ी जरूरत थी जो काम राहुल गांधी जी ने किया। ये सच है कि भारतीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का पद काफी शक्तिशाली होता है, जिसे शैडो पीएम के तौर पर जाना जाता है। इस तरह से राहुल गांधी लोकसभा में पीएम मोदी के सामने एक बड़ी पावर के तौर पर उभर सकते हैं। उनको बधाई देता हूं एलओपी बनने के लिए और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक जब हर आदमी का अधिकार, उसके विचार और हर माँ बहन की सुरक्षा की आवाज एक ही व्यक्ति राहुल गांधी है तो उन्हें तो बनना ही चाहिए था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2004 और 2014 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में भी राहुल को कैबिनेट पद लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। हालांकि तब भी उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने इस पद को स्वीकार करके संसद में विपक्ष की मांग को कबूल कर लिया है। लेकिन अगले 5 साल राहुल गांधी विपक्ष की आवाज को कितना बुलंद कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय संविधान। आज नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके बताया कि आखिर वो नेता प्रतिपक्ष का मतलब क्या समझते हैं। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है।
एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। राहुल रायबरेली से सांसद है और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कितने शक्तिशाली हो जाएंगे, यानी राहुल की शक्तियों में क्या इजाफा होगा, क्योंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष शैडो पीएम की तरह माना जाता है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है, सरकारी बंगला मिलता है, सचिवालय में दफ्तर मिलता है, उच्च स्तरीय सुरक्षा मिलती है, मुफ्त हवाई और रेल यात्रा मिलती है, सरकारी गाड़ी और वाहन भत्ता मिलता है, 3,30,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है, देश में 48 सालाना यात्रा भत्ता मिलता है, 14 लोगों का स्टाफ मिलता है और एक बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी भी मिलती है। ये केवल सरकारी सुविधाएं हैं जो राहुल गांधी को मिलेगी। इसके साथ ही लोकसभा में राहुल के पास कौन कौन सी शक्तियां आएंगी ये भी जान लीजिए, ये भी बता देता हूं। सदन में असीमित समय बोलने की आजादी मिलेगी क्योंकि वो एलओपी बन गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। लोकसभा स्पीकर एलओपी को बोलने से रोक नहीं सकते हैं। एलओपी को विपक्ष की आवाज माना जाता है। बिना नोटिस दोनों सदनों में हस्तक्षेप कर सकेंगे। कक्ष बंटवारे में सचिवालय एलओपी की राय लेगा। सदन में पहली दूसरी पंक्ति में सिटिंग अरेंजमेंट में राय ली जाएगी। चुनाव आयुक्त चयन कमेटी में राहुल गांधी रहेंगे। सीबीआई ईडी निदेशक की नियुक्ति में अहम भूमिका होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दखल रहेगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में दखल रहेगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी दखल रहेगा। लोकपाल की एक समिति में पीएम के साथ रहेंगे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में रहेंगे। लोकसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। लोक लेखा समिति पीएम को भी तलब कर सकती है। लोक लेखा समिति की ताकत इतनी होती है, यानी देश को जो भी अहम पद होगा उसमें राहुल गांधी उसके चयन में पीएम मोदी के साथ भूमिका निभाएंगे। इससे विपक्ष सरकार पर नियंत्रण, या यूं कहें कि विपक्ष की भूमिका सरकार में बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस का वो हथियार भी चला जाएगा जिसमें ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप बार बार कांग्रेस या विपक्षी पार्टी लगाती है। पॉइंट वाली बात यह भी है। वैसे अगले 5 साल के लिए राहुल गांधी सदन में और सदन के बाहर दोनों ही हो पीएम मोदी के समकक्ष मान जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह स्थिति कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यह भी मैं आपको बताता हूं, देश में राहुल और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक तुलना फिर से शुरू हो जाएगी। मोदी राहुल की सीधी लड़ाई में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब माना जाता रहा है, प्रदर्शन आंकड़ों के लिहाज से अगर आप नापें। वैसे राहुल गांधी ने लोकसभा में विपक्ष की नेता की भूमिका में ज्यादा उन्हें देखा नहीं गया है, क्योंकि 1999 में जब उनकी मां सोनिया गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी तब वो संसद के सदस्य नहीं थे, और 2004 में जब वो पहली बार सांसद बने तब लाल कृष्ण आडवाणी नेता प्रतिपक्ष थे, और 2014-2019 में कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष के लिए कोरम ही नहीं था क्योंकि उतनी संख्या नहीं थी। और इस बार इसलिए राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी जिसे उनको पूरा करना होगा। वैसे राजनीति में विरोध की बात पर कुछ दिन पहले सरसंघचालक ने एलओपी के पद के बारे में कहा था कि सकारात्मकता तो यही है कि इस पद को नेता विपक्ष न कहकर नेता प्रतिपक्ष कहा जाना चाहिए। अब चाहे राहुल गांधी ने एक रिकॉर्ड को भी चाहे अनचाहे अपने साथ जोड़ लिया, वो क्या रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी मैं आपको बताता हूं। लोकसभा में अब तक 14 नेता प्रतिपक्ष बने, राहुल 15वें नेता प्रतिपक्ष हैं। 13 नेता प्रतिपक्ष देश के पीएम नहीं बन पाए। 1969 में सबसे पहले राम सुभाग सिंह संसद में नेता प्रतिपक्ष बने। अटल जी और आडवाणी जी 3 बार नेता प्रतिपक्ष बने। तो क्या राहुल गांधी इस मिथ को तोड़ पाएंगे? अब 2029 में देखना होगा राहुल गांधी इससे आगे जा पाते हैं या फिर राहुल गांधी के लिए इससे आगे जाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वैसे ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद जब पीएम मोदी ओम बिरला की सीट पर पहुंचे तो राहुल गांधी भी साथ थे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और फिर संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू, पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तीनों ने मिलकर ओम बिरला को उनकी चेयर तक पहुंचाया, जिससे साफ हो जाता है कि आखिर राहुल की ताकत और जिम्मेदारी दोनों लोकसभा में बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर 2029 के लक्ष्य को साधना है तो राहुल को सदन के हर सत्र में मौजूद रहना होगा। 2019 और 2024 के 17वीं लोकसभा की बात करें तो राहुल की मौजूदगी कितनी रही है, इस पर भी नजर डालना जरूरी है। उनके लिए क्यों यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह भी मैं आपको बताता हूं। राहुल की सदन में उपस्थिति 51% ही थी। राहुल गांधी ने 8 डिबेट में हिस्सा लिया। राहुल गांधी की ओर से कुल 99 सवाल पूछे गए। पिछले 5 साल का डेटा यह बताता है राहुल कोई प्राइवेट बिल लेकर नहीं आए। 2020 का मानसून सत्र, 2022 का शीतकालीन सत्र, 2024 के बजट सत्र में एक भी दिन राहुल सदन नहीं आए।
और ऐसे में राहुल गांधी की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको सदन के लगभग हर सत्र में, हर दिन की कार्यवाही में उपस्थित रहना होगा। 2024 की लड़ाई तो आपने देख ली। कांग्रेस से राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नई जमीन तैयार करने की भी कोशिश की है, क्योंकि राहुल ने रायबरेली से सांसदी रखी और वायनाड को छोड़ा है। और तो और पीएम मोदी भी वाराणसी से ही सांसद हैं। ऐसे में इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मुखिया उत्तर प्रदेश से हैं, जिसके बाद यह तय है कि 2027 की विधानसभा की लड़ाई तगड़ी होने वाली है, जिसमें मोदी और योगी की जोड़ी होगी तो सामने अखिलेश और राहुल की जोड़ी होगी। और ये टक्कर तय करेगी कि 2029 के लिए दिल्ली का रास्ता किसका साफ होने जा रहा है, किसके लिए यूपी दिल्ली तक रास्ता बनाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर सैम पित्रोदा से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई है। बड़ी खबर यह है कि सैम पित्रोदा को फिर से कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष फिर से बन गए हैं। सैम पित्रोदा को दोबारा नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर, उसके बाद उन्होंने रंग को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव में डेंट ना हो इसके लिए सैम पित्रोदा को निलंबित किया था और अब उनको वापस लाया गया है। कांग्रेस इंडिया ओवरसीज के अध्यक्ष दोबारा बनाए गए पित्रोदा को खड़गे ने दोबारा नियुक्त किया है। चुनाव में रंग को लेकर दिए गए बयान के बाद उन्हें उनके पद से हटाया गया था, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस ने यू टर्न मारा है